जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेरा आज वीडियो नंबर ये ओवरऑल 8वां होगा। जीएस में 8वां होगा। इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये भी पढ़ा दिए थे, लेकिन ये जो जीएस हो रहा है, जीएस में ये ओवरऑल देखा जाए तो ये वीडियो नंबर 8वां होगा आज। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेरा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये है जलमंडल और महासागरीय धाराएँ। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? तो महासागरीय धारा कहा जाता है एक निश्चित दिशा में। ठीक है, एक जो होता है आपका उत्तर से मतलब कि दक्षिण की तरफ आता है, एक दक्षिण से जो जाता है ये उत्तर की तरफ जाता है। तो इसमें जो होता है एक ठंडी जलधाराएँ होता है और एक जो होता है गर्म जलधाराएँ होता है। तो यहाँ से एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण जो कह रहा है, इसमें क्या होता है कि ये जो होता है पृथ्वी की परिभ्रमण जो गति होता है इसके कारण प्रचलित जो पवनें होता है, वायुदाब होता है, वाष्पीकरण और वर्षा और घनत्व जो इसका कहीं कहीं जो देखा जाता है, जो घनत्व होता है डेंसिटी कहीं अधिक होता है कहीं कम होता है। तो ये भी जो होता है उत्पत्ति के इसका कारण होता है। तापमान में जो अंतर होता है ये भी बड़ा एक फैक्टर होता है। तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय जो तटीय बाधा होता है, ये सब क्या होता है? तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का ये मुख्य कारण होता है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3 में जो 2 भाग है ये क्या है कि जल से ढका हुआ है। तो 2/3 भाग जो है ये किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाने जाता है? तो पेरू की धारा या शीत जल, ये कैसी धारा है? तो ये शीत जल धारा है। तो हम्बोल्ट धारा को क्या बोला जाता है? तो पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? ये क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टर्की के जो उत्तर में कौन सा सागर है? तो ये कैस्पियन सागर है। डेटम रेखा समुद्र तल की वो क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। ये रेखा होता है कि जिससे क्या मापा जाता है? तो समुद्र तल की वो क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि अगुलहास की जो धारा है ये कैसी धारा है, गर्म है या ठंडी जलधारा है? तो ये कैसी है? तब गर्म जलधारा है। कहाँ ये प्रवाहित होती है? तो हिंद महासागर की ये गर्म जलधारा है। सारगैसो सागर का संबंध किस महासागर से है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बीपीएससी प्री 67वीं में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से इसका संबंध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल। कहता कि टिरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ है। जो टिरेनियन जो सागर है ये किससे घिरा हुआ है? तो इटली से, सिसिली जो द्वीप है सिसिली से, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ है। 90 डिग्री जो है ईस्ट रीज जो कहा जाता है, 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 90 ईस्ट रीज जो किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है ये। कौन सा देश है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा कौन सा देश सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो नॉर्वे है ये। किनारी धारा तथा अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। ये क्या है कि किनारी धारा जो है ये कैसी धारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में इसका योगदान नहीं होता है ये। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये क्वेश्चन छपता है। तो महासागरीय गर्म जलधारा है ये। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो महासागरीय गर्म जलधारा है। प्रमुख जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं ये कहता है प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का और हिंद महासागर की। ये देख रहे हैं कि गर्म जलधाराएं ये कैसी है? तो ये गर्म जलधाराएं है। तो प्रशांत महासागर के इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक महासागर के कौन सा है और हिंद महासागर का कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का जो है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसिवो जलधारा, जापान की काली धारा, इसमें जापान की काली धारा इसको बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुसीमा धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा भी का, और एल नीनो धारा। ये कैसी जलधारा है? तो ये सब जो है गर्म महासागरीय धाराएं हैं। इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे कहता है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जो है ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपता है। फ्लोरिडा की धारा कैसी धारा है? तो ये गर्म जलधारा है। कहाँ की? तो अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी, नॉर्वे की धारा,
प्रति विषुवत रेखीय जलधारा और एंटिलीज की जो धारा कहा जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपता है। तो एंटिलीज की धारा कहाँ की है? तो अटलांटिक महासागर की है। कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। और हिंद महासागर में कह रहा है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा हिंद महासागर के मोजाम्बिक और अगुलहास, ये दो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है। मोजाम्बिक की धारा और अगुलहास की धारा कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। किस महासागर का है? तो हिंद महासागर का है। और एक अलग भी है, इसको भी याद रख सकते हैं, मेडागास्कर हो गया, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह हो गया। हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती है। यहाँ के क्या होता है कि मानसूनी जो धाराएं होती है ये प्रत्येक 6 माह में क्या होता है कि अपनी दिशा ये बदलती रहती है। और प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं कह रहा है कि ठंडी जो महासागरीय जलधारा है, प्रशांत महासागर की ये ठंडी है, अटलांटिक का ठंडी और प्रशांत के हिंद महासागर की ठंडी कौन सा है? तो प्रशांत रॉयल, प्रशांत महासागर का रॉयल हो गया। रॉयल क्या होता है कि रॉयल लोग जो होता है अपने घर में एसी फ्रिज ये सब लगाते हैं, तो ये सब क्या होता है कि ठंडा होता है। और कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया हो गया, ठंडा हो गया। हम्बोल्ट या पेरुवियन जो धारा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम्बोल्ट अथवा इसको पेरुवियन की धारा कहा जाता है, प्रशांत महासागर की है। कैसी है? तो ये ठंडी है। अंटार्कटिका प्रवाह और ओखोटस्क जो सागर होता है ये सब तो अपने शीत मरुस्थल के करीब में पड़ता है, तो ये कैसी जलधारा है? तो ठंडी हो जाएगा। और अटलांटिक महासागर का कैसी है? तो लेब्रोडेवर की जो धारा है, हेब्रो यानी कि लेब्रो जिसका साउंड आ रहा है ना, तो ये। और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ठीक है। इरमिंजर धारा ये अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा है, यहाँ गलती दे दिया है। इरमिंजर जो है ये गर्म जलधारा है, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। केनारी धारा ये शीत धारा सही है। फॉकलैंड की धारा ये भी सही है, ठीक है। उसके आगे कह रहा है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जो पश्चिमी में जो भी होगा ये कैसी होगा? तो ये ठंडी जलधारा होगा। शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिण हिंद धारा और उसके अंटार्कटिक प्रवाह ये सब कैसी है? तो ये सब ठंडी है हिंद महासागर की। बरमूडा त्रिभुज जो है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ठीक है। एक रहस्य था जिसको मतलब कि बहुत समय तक ये रहस्य बना था, जो भौतिकी के नियमों से संबंधित है। ये आगे का जो टॉपिक है ये सागरीय तापमान, लवणता और ज्वार भाटा है। तो कह रहा है कि महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक है, महासागर के जो तापमान है, मतलब कि इस महासागर के कहीं कहीं तापमान अधिक होता है, कहीं कम होता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो एक होता है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय विस्तार, किस अक्षांश पर ये स्थित है, ये भी बड़ा एक फैक्टर होता है इसमें। पवने जो होता है और उसके बाद में स्थल का असमान वितरण होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि स्थल तथा जल का जो होता है जो वितरण होता है कहीं अधिक होता है, कहीं कम होता है, ये भी बड़ा। और महासागरीय धाराएं कहीं ठंडी कहीं गर्म में, तो इससे भी क्या होता है कि तापमान कहीं का जो होता है सागर का अधिक गर्म हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, उसके बाद में लवणता और हिमखंड तथा प्लावी जो हिम शैल होता है ये सभी इसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। महासागरीय जल में लवणता प्रति जो ग्राम होता है, मतलब कि प्रति 1000 ग्राम पर इसे देखा जाता है कितना होती है। तो औसतन जो होता है लवणता 35 होता है, 30 नहीं कीजिएगा। औसतन लवणता जो होता है 35% ही होता है। राइट आंसर यही होता है 35, ठीक है। कहता है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागर के जो लवणता है इसका जो मुख्य स्रोत है ये क्या है? तो भूमि ही है। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान जो होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि किसका है? तो नमक का। NaCl जो होता है इसका कितना परसेंट होता है? तो 77.8% इसका होता है। ग्रेट साल्ट झील जो है कहाँ स्थित है? तो ग्रेट साल्ट जो झील है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये ऐसा नहीं कर दीजिएगा ग्रेट आते ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस कोई अपवाद भी होता है। तो ग्रेट साल्ट लेक जो है ये कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? ये क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टर्की की वान झील है, जो सागर के लवणता जो इस यहाँ औसत कितना होना चाहिए 1000 पर, तो 30-35 होना चाहिए, लेकिन इसकी कितना है? तो टर्की के वान झील जो होता है इसका 330% यहाँ का है। इसमें कोई भी सामान अगर फेंक दिया जाए तो ये मतलब कि डूबेगा नहीं। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो अरब सागर का जो है ये 35 है। जॉर्डन के जो मृत सागर होता है डेड सी, ये जॉर्डन का है। टर्की के जो वान लेक है इसका 330 है, लेकिन एक जॉर्डन में भी है। तो जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता इसमें कितना है? इसको डेड सी बोला जाता है। तो इसका जो है 238 है।
कहता है कि तापमान का क्षैतिज जो वितरण होता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, कह रहा है कि कितना तापमान कहाँ कितना मतलब कि जा सकता है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे कि 0 से 10 डिग्री के बीच में, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में क्षैतिज जो वितरण इसका होगा कितना होगा। तो प्रशांत महासागर में 26.01 मतलब कि, और उसके बाद में अटलांटिक में 25.18 है। हिंद महासागर में इतना जा सकता है, मतलब कि जो अक्षांश 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इतना। तो ये सब डाटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अच्छा देख लीजिए, जैसे कि अगर जैसे यहाँ जैसे कि 23 डिग्री के बीच में क्या होगा, 23 मतलब कि 30 के बीच में, यहाँ 16 मतलब 50 से 60 के बीच में ये कहाँ पड़ जाता है। तो ये मतलब कि जो काफ़ी जो ठंडा होता है यहाँ चल जाता है। तो 5 है, 1.78 है, 1.63 है, तो यहाँ जो होगा कम होगा। इस ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको स्किप कीजिए, ठीक है, समझने के लिए दिया गया है। कहता है कि पृथ्वी के परिभ्रमण यानी कि घूर्णन के कारण क्या होता है, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार क्या होता है। तो एक दिन में कितना बार ज्वार भाटा आता है, तो 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। विभिन्न सागरों और महासागरों की लवणता जो दिया गया है ये इसमें कितना है, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। तब महासागरों की औसत लवणता, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट छपता है, तो 35% है। और प्रशांत महासागर की ये कितना है लवणता, तो 31 से 35% होता है। अटलांटिक महासागर के 36% है। हिंद महासागर का 35%। बंगाल की खाड़ी की लवणता कितना है, तो यहाँ का जो लवणता है 30% है। अरब सागर की लवणता अभी देखे थे 35%, यहाँ 36 दिया है, ठीक है। और ग्रेट साल्ट जो अभी देखे थे संयुक्त राज्य अमेरिका का लवणता 220 है। और उसके अक्षांशों पर महासागरीय जो लवणता होता है अन्यवर्ती जो है यहाँ 38 है। खुले सागरों का लवणता जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है खुले सागरों की लवणता कितना होता है, तो 33 से लेकर के 37 होता है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में जो लवणता है ये 14% है। और काराबुगास की खाड़ी में लवणता कितना है, तो 33% है ये। तो इसमें से 2-3 ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महासागरों की औसत लवणता ये याद होना चाहिए 35%। और उसके बाद हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत, ये सभी थोड़ा ये 3-4 देख लीजिएगा तो काम यहाँ से चल जाएगा। कहता है कि निम्न और लघु और निम्न ज्वार की उत्पत्ति जो होता है ये कब, तो सूर्य है एक तरफ पर, पृथ्वी है, चंद्रमा है, तो ये सब जो होता है ये सब सीजीगी ये सब जो शब्द जो होता है एक दूसरे कब जब तीनों जब सामने होता है तो उच्च ज्वार ये सब में आता है। तो ये सब फिगर दे करके समझा दिया गया हुआ है कि कैसे कैसे है। ये सप्तमी अष्टमी के समय ये आगे इसको मिल जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से समझ नहीं आएगा। यहाँ देखिए, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण होता है, तो महासागर में ज्वार और भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो इसमें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण हो गया, अभिकेंद्रीय बल हो गया, अपकेंद्रीय बल हो गया, ये तीनों की स्थिति के कारण क्या होता है, किसमें ज्वार और भाटा आता है। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है, तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती है ये चंद्रमा के, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये होता है। कहता है कि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सिध में, अर्थात इसको सीजीगी कहा जाता है, तो इस समय क्या होता है, ये क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में, अर्थात इसे सीजीगी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, बृहत ज्वार उत्पन्न होता है, काफ़ी तीव्र इसमें ज्वार आता है। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है, तो 24 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। 2 के बीच कितना, तो एक में एक का जो होता है 12 घंटा 13 मिनट, तो 2 में कितना, तो 24 घंटा 26 मिनट का अंतर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे जो टॉपिक है ये नदियाँ है, रिवर है। कह रहा है कि दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसे अपवाह तंत्र, पीछे भी इसको बता चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, तो नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। अपवाह यानी कि ड्रेनेज जो एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मतलब कि अपवाह तंत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी अगर पूछे जाए तो ये दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन नदी है ये हो जाता है। एशिया का मेकांग नदी, ये क्वेश्चन छपता है मेकांग नदी का, इम्पोर्टेंट है। ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम से होकर के जाता है, लेकिन ये पूछेगा किससे होकर के नहीं बहती है, तो ये कंबोडिया ऑप्शन में रहता है, तो कंबोडिया से होकर के ये नहीं जाती है। विश्व का बृहत्तम जो डेल्टा है कहाँ निर्मित है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यही सबसे बड़ा डेल्टा होता है।
वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर के प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डेन्यूब नदी जो है ये 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर के प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? तो ये डेन्यूब नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नील नदी है, अमेजन है, मिसिसिपी, मिसौरी है, ये सब प्रमुख नदियाँ जो दिया है। तो नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा कि नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो विक्टोरिया झील। ये मतलब कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है और स्थित आसवन वन बांध और नासिर झील इसी पर स्थित है। तो आसवन बांध और नासिर झील जो है किस पर स्थित है? तो ब्लू नील नदी पर होता है आसवन बांध। इसमें सीधे दे दिया है ब्लू नाइल पर है ये आसवन बांध, ठीक है। और नासिर झील जो है इसी नदी पर स्थित है। अमेजन कह रहा है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कितना इसका लेंथ है? तो 6400 किलोमीटर है और आयतन में विश्व का नंबर 1 स्थान पर आ जाता है। मिसिसिपी मिसौरी नदी, उत्तरी अमेरिका की यह नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी जो है पक्षी के पाद यानी कि डेल्टा का आकार बनाती है। तो क्वेश्चन छपता है कौन सी नदी जो है ये पक्षी के पाद के आकार का डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है ये अलग है, मतलब कि दोनों एक ही, मतलब कि जुड़वा इसको कहा जाता है मिसिसिपी और मिसौरी नदी को। ये किस राज्य में है? तो उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ जो है। रियो ग्रांडे, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब जो नदियाँ है यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो रियो ग्रांडी जो है यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी है विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। आंतरिक मतलब देखिए विश्व का व्यस्ततम जो आंतरिक जल परिवहन मार्ग है नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेंट लॉरेंस नदी, कोलोरेडो नदी, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको स्किप कर सकते हैं। कोलोरेडो नदी जो है ये विश्व प्रसिद्ध जो ग्रैंड कैनियन और हूवर बांध जो है इसी पर है। तो विश्व प्रसिद्ध जो ग्रैंड कैनियन है और हूवर बांध किस नदी पर है? तो कोलोरेडो नदी पर ही स्थित है। अमूर नदी, यह नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है? तो अमूर नदी। डेन्यूब नदी जो ये डेन्यूब जो ये अभी देखे थे ना, तो ये जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानी, देखिए 5 को जो देश देखे राजधानी देखे थे ना, तो बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया, ब्रातिस्लावा जो स्लोवेनिया का है, बुखारेस्ट रोमानिया, उसके बाद में जो बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की। और वियना ये किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया से होकर के कहाँ जाकर के ये मिल जाती है? तो काला सागर में जाकर के ये मिलती है। बेलग्रेड देख लिया यूगोस्लाविया, उसके बाद में ब्रातिस्लावा ये स्लोवानिया की राजधानी है। बुखारेस्ट रोमानिया का। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? क्वेश्चन छपता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और से होते हुए कहाँ जाकर के गिर जाती है? तो काला सागर में गिर जाती है। और ये कहाँ से इसका उद्गम है डेन्यूब नदी का? तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। कहता है कि म्यांमार की इरावती और साल्विन नदियों में के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको? तो म्यांमार की जो इरावती नदी और साल्विन नदियों के जो दोआब है, ये दोनों के दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसी को दोआब कहा जाता है। तो इरावती और साल्विन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का क्या कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को? बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी समझ रहे हैं ना, यानी कि रिफ्ट वैली जो होता है, तो इसमें कौन सा है प्रवाहित होती है? तो राइन नदी जो है ये प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नदियाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनता है, अपवाह तंत्र से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है जो मकर रेखा कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है कि साउथ होता है? तो 23.5 डिग्री जो होता है साउथ जो होता है उसी को बोला जाता है मकर रेखा। तो ये मतलब अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो नदी है। वह देश जो अरीय अपवाह यानी कि अरीय अपवाह का उदाहरण है, मतलब कि वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण कौन सा है? तो श्रीलंका है। सौर और
दरिया नामक नदियाँ किस राज्य में गिरती है? तो अरल सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? तो सौर और आमू दरिया जो है ये किस राज्य में किस सागर में गिरती है? तो अरल सागर में गिरती है। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ है? तो नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन। ये सब कहाँ गिरता है? नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन ये काला सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट है ये। नीपर हो गया, डेन्यूब हो गया, निस्टर हो गया, डॉन हो गया। डेन्यूब तो अभी देखे हैं ना, और डॉन हो गया। डॉन डॉन का क्या काम होता है? ये सब कौन अच्छा काम करता थोड़े है, सब काला काम करता है। ठीक है, सब ब्लैक जो भी काम होगा वो काम करता है। तो डेन्यूब और डॉन याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। कहता है कि डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो छिछले समुद्र में जो होता है, जहाँ डेल्टा कैसे मतलब कि डेल्टा का जो निर्माण एक जो होता है ऊपर से डायरेक्ट गिरता है तो वो एस्चुअरी का निर्माण करता है। डेल्टा जो होता है ये सब तर ये आने के पहले क्या होता है कि अपना विसर्प का निर्माण करने लगता है, मतलब कि यहाँ मुख पर मतलब कि डेल्टा का निर्माण करता है। तो यही होता है, डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो छिछले समुद्र में होता है। विश्व की प्रमुख नदियाँ ये देखे थे, कोलोराडो यहाँ। अच्छा, मेकांग नदी ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग नदी जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी दक्षिण पूर्व एशिया का पूछे तो मेकांग नदी। वोल्गा नदी पूछे तो ये क्या होता है? वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो वोल्गा नदी है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी से गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाइजर तेल नदी किस वाइल्ड रिवर के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपेगा। तो ये तेल नदी के नाम से नाइजर नदी है जो गिनी के खाड़ी से गिरने वाली यह नदी। ठीक है, आगे कह रहा है कि जाम्बेजी नदी, तो विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध कहाँ पर किस पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जाम्बेजी नदी। कांगे या जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी नदी विषुवत रेखा? विषुवत रेखा क्या होता है? जो भी 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा। ठीक है, तो इस नदी को 2 बार कौन सा काटता है इस रेखा को? तो कांगो नदी जो है इसे यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात किस पर है? तो कांगो या जायरे नदी पर ही स्थित है। लिम्पोपो नदी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये मतलब ये दक्षिण अफ्रीका की कह रहा है कि हाई वेल्ड से निकालने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी अभी देखे हैं। और माही नदी ये भारत की एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइन नदी ये यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन है। ये यूरोप का कह रहा है। ठीक है, आंतरिक व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी को क्या कहा जाता है? कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह जो है रोटरडम इसी पर स्थित है। यूरोप का व्यस्ततम जो बंदरगाह रोटरडम जो है किस पर है? तो राइन नदी पर ही स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मर्रे और डार्लिंग ये नदियाँ है। मतलब इसमें CDPO में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें कौन सी नदियाँ है, सब अलग अलग ऑप्शन दे दिया था। इसमें जो मर्रे और डार्लिंग जो है ये नदियाँ का नाम है। ये नदियाँ क्यूस्को पर्व ऑस्ट्रेलिया में है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ये नदियाँ क्यूस्को पर्वत से निकलती है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नदी है कौन सा है? यही है। आगे टॉपिक मेरा जो है ये नदियों किनारे स्थित नगर। ठीक है, नदियों किनारे स्थित नगर, 1-2 क्वेश्चन बस इसमें से दे। रूस का वोल्गाग्राद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी अभी देखे हैं, तो वोल्गा नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे? तो थेम्स नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपता है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो नेवा नदी के तट पर है। कहता है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जो है ये किस नदी के तट पर है? तो हान नदी के तट पर है। आगे इसी में जो ऑप्शन बॉक्स बना करके दिया है, कौन सा नदी कहाँ पर, नदी में कौन सा देश, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया किसके? तो वियना। जर्मनी तो ड्रेनसेन और ऑस्ट्रेलिया सिडनी। म्यांमार जो है यंगू नदी के किनारे। कनाडा जो है क्यूबेक। वारसा पोलैंड वारसा। ठीक है, नगर जो है वारसा ये देश। और नदी जो दिया है वियना। अच्छा, ये मतलब कि नगर है और नदी यहाँ तो डेन्यूब हो गया। ड्रेनसेन जो जर्मनी जो हो गया एलब। और यही तो कह रहे हैं कि गलत हो जा रहा है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का डार्लिंग नदी पर है, ये सिडनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्यूबेक कनाडा, इसमें जो हैम्बर्ग वारसा जो है विस्चुला नदी के तट पर है। ये हैम्बर्ग जर्मनी में है एलब पर। बगदाद ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। बगदाद जो है, बगदाद इंपॉर्टेंट है, रोम इंपॉर्टेंट है। तब बगदाद जो होगी ये इराक में पड़ता है।
टिग्रिस नदी, इसको दजला फरात भी कहा जाता था, दजला नदी पर है। रोम जो है टाइबर नदी पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे। लाहौर जो है रावी नदी के किनारे। कराची जो है सिंधु नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है। लंदन अभी देखे हैं टेम्स या थेम्स जो भी कहो। मास्को है मस्कोबा नदी के किनारे। कोलोन है राइन नदी के किनारे। ब्यूनस आयर अर्जेंटीना। ला जो है पलाटा जो है ये पड़ता है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का है। मॉन्ट्रियल है सेंट लॉरेंस के किनारे। न्यू ऑरलियंस जो है ये मिसिसिपी नदी के किनारे। बर्लिन है काहिरा जो मिस्र है ये नील नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद में बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। शंघाई चीन जो है यांगत्सी जो नदी पड़ता है उसको इसके किनारे शंघाई शहर है, इंपॉर्टेंट है ये। पेरिस सीन नदी के किनारे। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है पोटामैक नदी के किनारे अवस्थित है, जो देख चुके हैं अभी। भारत की नदियाँ, राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो राजधानी दिल्ली किसके है? तो यमुना के किनारे। हमेशा पेपर में आते रहता है, यमुना काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है। दजला और फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। दजला और फरात नदी के संगम पर कौन सा है? तो इराक का जो बसरा है शहर बसा हुआ है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो एलब नदी के तट पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस अभी देखे हैं शीन नदी। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के तट पर है? तो डेन्यूब नदी के। श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा शहर है? तो खार्तूम, ये सूडान है। व्हाइट नील और ब्लू नील जो होता है इसके संगम पर कौन सा है? तो खार्तूम, सूडान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइबर नदी किस नगर से होकर के प्रवाहित होती है? तो रोम से। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्था द्वारा जो विश्व के विलुप्त प्राय 10 नदियाँ जो चिन्हित किया गया है कौन सा है? तो डेन्यूब जो है ये है विलुप्ति के कगार पर है। रियो ग्रांडी जो उत्तरी अमेरिका का है। लालापटा जो अमेरिका का है। यांग तजे जो है ये एशिया का है। मेकांग भी एशिया का है और सालवीन एशिया का है। गंगा सिंधु, सालवीन गंगा सिंधु ये सब एशिया का है। ये सब किस विलुप्त प्राय होने के कगार पर है ये? सिंधु एशिया। नील जो है अफ्रीका का। मरे डार्लिंग ये कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। विश्व के सबसे लंबी नदियाँ ये कौन सी नदियाँ है? तो नील हो गया। किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के है। यांगतीसी यांग ये कहाँ का है? तो चीन का जो बीजिंग अभी संघाई देखे थे ना इसी के तट पर, तो ये एशिया का है। वांगो ये भी एशिया का है। पराना दक्षिण अमेरिका का है। अमूर जो है ये एशिया का है। अमेजन जो है कहाँ का है? तो ये दक्षिण अमेरिका का हो गया। मिसिसिपी मिसौरी दक्षिण अमेरिका का। जायरे जो है अफ्रीका का हो गया। एटिस एशिया का। लीना जो है एशिया का हो गया। इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कौन कहाँ का है। आगे जो है मेरा टॉपिक है ये मेरा द्वीप है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है ये, इस पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। लेकिन भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये अमेरिका के करीब पड़ता है। तो ये ग्रीनलैंड का इस पर मतलब कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा जो द्वीप है, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप जो है ये सेकंड स्थान पर आता है। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। एसेंशियन द्वीप किस द्वीप का औपनिवेशिक है? तो ये किसका है? तो ये इंग्लैंड का औपनिवेशिक है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप और उसके बाद में मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ? प्रशांत महासागर द्वीपों में जो सोलोमन द्वीप जो है ये मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो मत्स्य के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो मत्स्य के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी कि मछली के लिए। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो फिजी जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अल्यूशन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है? तो रूस से खरीदा था। अल्यूशन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका किससे खरीदा था? तो वर्ष 1867 में खरीदा था। किससे खरीदा था? तो रसिया से खरीदा था। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोर्नियो जो द्वीप है ये 3 देशों में विभाजित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह असम की जो माजुली है ये सबसे बड़ी विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन छपता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
कह रहा है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। और सबसे बड़ा ऐसे पूछे तो कौन सा, ग्रीनलैंड। कालीमंथन किस द्वीप का भाग है। तो कालीमंथन जो है ये बोर्नियो द्वीप का भाग है। विश्व के 10 सबसे बड़े जो द्वीप है इसमें ग्रीनलैंड पहला स्थान पर आता है, न्यू गिनी दूसरा स्थान पर, बोर्नियो तीसरा स्थान पर, मेडागास्कर का चौथा, बैफिन, सुमात्रा, विक्टोरिया, एस्पर। ये सब किलोमीटर इसका क्षेत्र नहीं भी याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, नंबर 1 2 पूछा जाता है। इतना क्षेत्रफल किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन ग्रीनलैंड जो बड़ा है इसका देखना है कितना है। तो 21,75,600 वर्ग किलोमीटर है इसका। न्यू गिनी जो आता है 7,85,753। ठीक है, इसमें से 21,75,000, बस एक ही याद रखिए, कहीं अगर पूछ सके तो यही क्वेश्चन पूछेगा। कहता है कि जापान के 4 द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ। तो होन्शु, होकाइडो, क्यूशी, शिकोको, यही है क्रम इसका। सबसे ऊपर होन्शु, होकाइडो, क्यूशो और शिकुकी जो आता है, यही चारों इसका क्रम है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इम्पोर्टेंट है ये द्वीपों का क्षेत्र, नॉर्थ से साउथ भी अगर पूछे तो होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोको यही है। कहता है कि मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में स्थित है। किस हिंद महासागर में, तो दक्षिण हिंद महासागर में। कहता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो होन्शु जो है सबसे बड़ा जो द्वीप है, क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। UPPCS, BPSC ये सब भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चीन के मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ था। चीन से जो मकाओ द्वीप का जो स्थानांतरण है ये कब हुआ था। तो 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। बेलियरिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। तो भूमध्य सागर में स्थित है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप की अवस्थिति कहाँ है। तो हिंद महासागर में है। फेरो द्वीप उत्तर अटलांटिक महासागर में। न्यूफाउंडलैंड उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। हवाई द्वीप ये कहाँ है। तो प्रशांत महासागर में पड़ता है। हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है। तो अमेरिका का, प्रशांत महासागर में। कहता है कि कोर्सिका द्वीप जो है भूमध्य सागर में, कोर्सिका द्वीप इंपॉर्टेंट है। क्यूबा द्वीप तो कैरेबियन सागर में। तस्मानिया द्वीप कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। आइसलैंड कहाँ है। तो आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आइसलैंड कहाँ, तो आर्कटिक महासागर में। साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में। एसेंशियन द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में। वैंकूवर द्वीप ये इंपॉर्टेंट है, वैंकूवर उत्तर प्रशांत महासागर में। बहरीन जो है ये फारस की खाड़ी में। अल्यूशन द्वीप प्रशांत महासागर में। बैफिन द्वीप ये भी इंपॉर्टेंट है, बैफिन कहाँ है। तो उत्तर आर्कटिक महासागर में। बैंक द्वीप जो है विफोर्ट सागर में। लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में पड़ता है। और प्रिंस एडवर्ड द्वीप जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप ये कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य पड़ता है। कौन सा, तो क्वीन एलिजाबेथ किसके भी मध्य, तो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। सिसिली द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्षिणी भूमध्य सागर में पड़ता है, सिसिली द्वीप। ठीक है, नौरू जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। नौरू कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वहाँ होता है। फिजी कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। सिसिली तो दक्षिणी भूमध्य सागर में। उसके आगे कहता है कि त्रिनाड और टोबैगो द्वीप जो है ये कहाँ है, तो कैरिबियन सागर में। फॉकलैंड द्वीप है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। मॉरिशस है हिंद महासागर में। कनारी द्वीप जो है अभी देखे थे ना, कनारी कहाँ, ये कैसी था द्वीप, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पड़ता है। तो इसमें से कनारी इंपॉर्टेंट है, सिसिली द्वीप इंपॉर्टेंट है। कनारी कहाँ, तो उत्तर अटलांटिक में। सिसिली कहाँ, तो दक्षिण भूमध्य सागर में। ठीक है, इसमें से बता दे रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में, हवाई द्वीप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से 3 और एक आइसलैंड जो है, आइसलैंड आर्कटिक महासागर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 से 4 जो क्वेश्चन जो अधिक बार जो छपता है, तो ये क्या हो गया आपका हवाई द्वीप, एक हो गया आइसलैंड। ठीक है, लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में, लिपारी द्वीप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनारी हो गया, सिसिली हो गया, लिपारी द्वीप, यही 3-4 जो है याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कहता है प्रमुख झीलें और जलप्रपात। आगे मेरा जो टॉपिक है ये प्रमुख झीलें और जलप्रपात। तो कहता है कि झीलों का प्रकार, तो निर्माण के आधार पर, जल के प्रकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ये सब के आधार पर क्या होता है कि झीलों का, तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जल की उत्पत्ति के आधार पर क्या होगा, खारे और मीठा झील हो जाएगा।
और प्रक्रिया के आधार पर निर्माण प्रक्रिया क्या करेगा, या तो प्राकृतिक बनाया जाए, कृत्रिम होगा बनाया जाएगा, या प्राकृतिक होगा। तो इसमें और एक होगा जल की प्रकृति के आधार पर क्या होगा, एक खारा होगा या मीठा होगा झील। और उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें क्या होता है कि उत्पत्ति के आधार पर सबसे अधिक इसमें होता है भूकंप निर्मित झील होगा, वलन से निर्मित होगा, भ्रंशन के द्वारा जो झील बनेगा, दरार के द्वारा कोई दरार हुआ उससे बन गया, कोई हिमानी है जो पिघल करके झील बन गया, कोई गोखुर झील का जो निर्माण होता है, नहीं देखते हैं गोखुर झील, ये सब पढ़ने को मिलेगा, जलोढ़ झीलें हो गया, डेल्टा का जो झील हो गया। तो ये सब उत्पत्ति के आधार पर। विश्व के में ताज़े पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये कौन सी है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चा के जुबान पर होता है, इसका नाम सुपीरियर झील। तब ताज़े जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील होता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है, तो गहरी जो होता है उसमें क्या होगा, जो गहरी है वो काले न है तो एक तरफ से, तो बैकाल झील जो हो गया कहाँ पड़ता है, रूस में, 1642 मीटर इसका क्या है, इसका गहराई है। ठीक है, उसके आगे कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, अभी देखे थे ना, जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नियाग्रा जलप्रपात किसके बीच है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल के विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर कह रहा है कि खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर। इसके तट पर कितना राज्य स्थित है, हम करें अर्जे एक्स तुम क्यों उठती कैप्स, इसमें कल बताए हुए थे। कैस्पियन सागर के तट पर कितना देश स्थित है, कौन सा देश है, 5 गो, इसका नाम बताइए बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रसिद्ध जो अंगुली का नुमा जो झील होता है किस देश में स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 11 झीलों का इसमें एक समूह है। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात। कहता है कि ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी की झील है, तो ग्रेट साल्ट लेक जो है किस श्रेणी के, तो रिफ्ट वैली की जो झील है। रिफ्ट वैली क्या होता है, जैसे कि कहीं दरार हो गया, दो गो इसके बीच जो बहता हुआ जो जाता है ना रिफ्ट वैली बीच में, तो इसी में जो होता है दरार घाटी, रिफ्ट वैली की ये झील है। कौन सा, तो ग्रेट साल्ट लेक। विश्व के सर्वोच्च जो जलप्रपात है एंजिल जो पड़ता है, अभी देखे हैं सर्वाधिक यही है, तो एंजिल जो पड़ता है किस देश में, तो वेनेजुएला देश में पड़ता है ये। उसके बाद में कहता है कि टुगेला, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो योसेमाइट संयुक्त राज्य अमेरिका में, सुदरलैंड जो पड़ता है न्यूजीलैंड में, और वोलोम्बी जो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। गैब्रेने जो है ये फ्रांस में, टाइसेफलेन जो है नॉर्वे में, रिचेनबैक जो है स्विट्जरलैंड में, मर्डस फोसेन जो है नॉर्वे में, और रिबन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो एंजिल और इसमें से सुदरलैंड ये न्यूजीलैंड में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो एक पड़ता है रिचेनबैक जो है ये स्विट्जरलैंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, पूछा जाता है। रिचेनबैक जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो ये कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। एंजिल वेनेजुएला में हो गया, और सुदरलैंड न्यूजीलैंड में। लुडनबिग नहर जो कह रहा है दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग जो इंटरनल जो वाटरवे के रूप में कार्य करता है, कौन सा था, लुडनबिग नहर जो होता है दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके आगे है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झीलें, मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर, तो इसमें कैस्पियन सागर स्थिति कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, यहाँ दे ही दिया है, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। ठीक है, किसमें स्थिति कहाँ है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। विक्टोरिया युगांडा, केन्या और तंजानिया अफ्रीका का इंपॉर्टेंट है ये। ह्यूरॉन जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, पूछा जाता है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये पड़ता है। मिशिगन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ग्रेट बियर ये कनाडा में पड़ता है। ग्रेट बियर कहाँ का है, ये झील, तो कनाडा का। ग्रेट स्लैब ये कहाँ, कनाडा। ईरी जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, ईरी। विनीपेग जो है ये कनाडा का है। ओंटारियो जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में पड़ता है, ओंटेरियो। लेकिन मिशिगन ऐसा है जिस पर केवल किसका अधिकार है, तो अमेरिका का है। बाद बाकी जो है और सब जो पड़ता है इस पर किसका किसका हो जाता है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी हो जाता है। लडोगा जो है ये रसिया में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था ये। बालखस जो है कजाकिस्तान में, ओनेगा रसिया में। अथाबस्का जो है, अथाबस्का कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में, इंपॉर्टेंट है ये। अथाबस्का कहाँ, कनाडा में। रेनडियर, तो रेनडियर जो होता है कहाँ इंपॉर्टेंट है,
कनाडा में इग्लू जो होता है, कहाँ पर इग्लू ये सब कहाँ देखने को मिलता है, तो वहीं देखने को कनाडा में देखने को मिलता है ये। इसी के कुल किर्गिस्तान में विनीपेग कहाँ है, तो विनीपेग जो है ये कनाडा में, अल्बर्ट युगांडा और कांगो में, मनीटोबा जो है ये कनाडा में, ग्रेट साल्ट कहाँ था, अमेरिका में, वुड ये कहाँ पड़ता है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, वुड जो है ये झील। तो इसमें से सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, बता दे रहे हैं। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन, मिशिगन, इतना याद होना चाहिए। उसके बाद में इसमें जो है ईरी जो है ईरी छोड़ भी सकते हैं, इंटोरियो लडोगा जो है ये रसिया का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में लडोगा रसिया का, उसके बाद कौन सा, उसके बाद विनीपेग कनाडा में, ओंटारियो कनाडा और ओंटारियो देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही, बाद बाकी सब ना बनता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वही उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। जल संधिया जो होता है, कितना याद रखेगा भाई, जीएस में पूरा समुद्र है। कहता है कि जल संधिया जो होता है ये क्या है, तो जल संधि डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है, तो ये कहता है बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। जल संधियाँ क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ओरेंटो हो गया, मलक्का हो गया, पाक जल संधिया हो गया, किसको जोड़ता है, इसका अवस्थिति कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कह रहा है कि डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है, तो बैफिन सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, क्वेश्चन छपेगा, लिखिए, ये क्वेश्चन छपता है, ठीक है। तो जिब्राल्टर की जो जल संधि है ये कहाँ पड़ता है, तो यूरोप को अफ्रीका से क्या करती है, ये अलग करने का काम करती है, ठीक है। यूरोप हो गया, यहाँ से अफ्रीका है, इसी के क्या करता है, दोनों को अलग करने का काम करता है। कौन सा जल संधि, तो जिब्राल्टर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। आर्कटिक महासागर हो गया और प्रशांत महासागर हो गया, ये बेरिंग जल संधि जो होता है ये दोनों को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मुज जल संधि कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हार्मुज जल संधि तो फारस की खाड़ी और ओमान के मध्य ये स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य पृथक करता है, तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से, एशिया हो गया और यही ना जो बेरिंग जो देखे थे, एक तरफ क्या होता है अमेरिका है, ठीक है, और रसिया है, तो ये एशिया को किसे, तो ये बेरिंग जल संधि जो होता है, कभी अलास्का जो क्षेत्र पड़ता था किसका था, रसिया का था, जो बेच दिया यूरोप अमेरिका के यहाँ थे। तो एशिया के उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य करता है, बेरिंग जो है ये जल संधिया। इससे पहले कुछ क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है, तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा या इंडोनेशिया से क्या करता है, यह अलग करता है। पृथक मतलब अलग होता है, तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो डोबर जल संधि। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोबर जल डमरू मध्य से निकाली गई है। पाक जल डमरू मध्य किन दो जल राशियों के मध्य स्थित है, पाक मतलब कि जल डमरू मध्य, इसका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में है ये, ठीक है। मन्नार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाक जल डमरू मध्य जो है किन, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब मंडेब की जो संधि है ये किसको करता है, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, ठीक है, विश्व की प्रमुख जो जल संधियाँ है, कहता है मलक्का जल संधि, यह कहाँ अवस्थित है, वीडियो अब कैप्चर नहीं हो पाएगा, 1 मिनट देखते हैं। मलक्का जल संधि है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में ये जोड़ता है, ठीक है। मलक्का जल संधि है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। इंपॉर्टेंट है, इसकी अवस्थिति इंडोनेशिया मलेशिया। पाक अभी देखे हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में है, भारत और श्रीलंका के बीच है। पाकिस्तान मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। सुंडा जल संधि है, ये इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा सागर और हिंद महासागर, ठीक है। यूकाटन जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में यूकाटन, यू, ठीक है, मैक्सिको और क्यूबा, इसमें आ रहा है ना यू, क्यू 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 मैक्सिको, मैं तो कहता मैं सीख रहा हूँ इसलिए।
कहता है कि मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर है। ओरेंटो जो जल संधि है ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में है, इटली और अल्बानिया के बीच। बाब अल मंडेब, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये यमन और जिबूती के बीच में इसका स्थिति है। ये क्या करता है कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से भी देखे थे। मोजाम्बिक है, ये देखे थे ना, गर्म जलधारा मतलब हिंद महासागर की। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है ये। नॉर्थ चैनल टॉरस जल संधि, नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर, आयरलैंड इंग्लैंड। टॉरस जल संधि जो है पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है टॉरस जल संधि। यह आराफूरा सागर और पापुआ की खाड़ी के बीच में। बॉस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ये। तस्मान सागर और दक्षिण सागर, बेरिंग अभी देखे हैं, ये बेरिंग सागर और चुकची सागर को ये जोड़ने का काम करता है। और अलास्का और रसिया के बीच में ये पड़ता है, ठीक है। अलास्का अब अमेरिका का ये इस पर क्षेत्राधिकार है। कहता है कि बास्फोरस हो गया, काला सागर और मरमरा सागर तुर्की में पड़ता है। डेविस हो गया, बैफिन सागर और अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। डेनमार्क जल संधि हो गया, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर ग्रीनलैंड और आइसलैंड। डोवर जल संधि हो गया, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये हो गया डोवर। किसके बीच, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये स्थित है। फ्लोरिडा जल संधि जो हो गया, फ्लोरिडा, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। हार्मुज जल संधि अभी देखे हैं इसका क्वेश्चन, ओमान और ईरान के बीच फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हडसन, ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर कनाडा के बीच में ये स्थित है। जिब्राल्टर जो होता है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है, स्पेन और मोरक्को। मैगलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैगलन प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, चिली में इसमें ये इसका है, ठीक है। मैगलन जो है चिली के बॉर्डर पर, चिली में, चिली का है ये जो चिली जो उसके बाद में कहता है फोबेक्स जल संधि, दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड में, ठीक है। फार्मोसा जलद्वीप दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जो जोड़ने का काम करता है। कौन सा था फार्मोसा जल संधि, ये चीन और ताइवान के बीच में है। इसका भी विवाद होते रहता है इस पर अभी। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करता है, मतलब कि मलक्का किससे, तो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कुछ और था मतलब, लेकिन समय अधिक हो गया है तो इसको रहने देते हैं। आज इतना ही तक पढ़ा करके इसको एक आध दो बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब जितना है विश्व की जल संधियाँ ये सब देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।